नमस्ते मेरे दोस्त, मैं ओम प्रकाश उपाध्याय। आज मैं रेलवे स्टेशन श्री माता वैष्णो देवी कटरा में हूँ और मैं आपको माता रानी के दरबार में माता रानी का दर्शन कराने के लिए ले करके चलने वाला हूँ और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मंदिर के लिए चढ़ाई कहाँ से शुरू की जाती है, कहाँ पर हाथी मत्था है, कहाँ पर माता रानी का भवन है और उन पहाड़ियों की वादियों में किस तरीके से माता रानी जो है रहती हैं, अपने हजारों करोड़ों भक्तों के साथ वहाँ पर उपस्थित रहती हैं। तो यात्रा मेरा शुरू होता है रेलवे स्टेशन के बाहर का। ये जो परिसर आप देख रहे हैं, यहीं से आपको जो है टेम्पू ऑटो मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक ऑटो भी मिल जाएगा। जिस तरीके की साधन आपको उचित लगती है, यहाँ से आप यात्रा शुरू कर सकते हैं। माता रानी का मंदिर जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू के रियासी मंडल में कटरा नगर के समीप स्थापित है। यह उत्तरी भारत के सबसे पूजनीय पवित्र स्थलों में से एक है। मंदिर 5000 फुट की ऊंचाई पर कटरा से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित है, लेकिन नए मार्ग से अगर आप जाते हैं तो 3 किलोमीटर दूरी आपकी बढ़ जाती है, जो कि 15 किलोमीटर होता है। प्रतिवर्ष लाखों यात्री यहाँ इस माता रानी के दर्शन करने आते हैं और भारत के सबसे मुख्य सर्वाधिक देखे जाने वाले तीर्थस्थल में से एक है। माता रानी की देखरेख श्री माता वैष्णो देवी तीर्थ मंडल नामक साइन बोर्ड की स्थापना की गई है। अभी मैं जिस स्थान पर पहुंचा हूं, इस स्थान को फव्वारा चौक बोलते हैं। यहीं से माता रानी के यात्रा के लिए आपको ऑटो सवारी मिल जाती है। यहीं से जहां पर यात्रा चालू की जाती है, ज़्यादा दूरी पे नहीं, 1.5 किलोमीटर होगा, यहाँ से आपको ऑटो वगैरह मिल जाता है और यहीं से आप ऑटो पकड़ करके जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पे यात्रा शुरू करने के लिए यहाँ से आपको RFI कार्ड बनवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप RFI कार्ड नहीं बनवाते हैं तो आपका यात्रा शुरुआती में ही रोक दिया जाता है। लेकिन आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, कार्ड बनवाने के लिए अगर आप 5 लोग जा रहे हैं तो 5 लोगों का अलग अलग कार्ड बनेगा। हर व्यक्ति का आधार कार्ड लगेगा और उनका फ़ोटो स्कैन होगा, उसके बाद ये कार्ड आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप जियो के सिम भी ले सकते हैं, क्योंकि जम्मू में आपको नेट। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि FRI कार्ड जो बनता है वो 5 साल के नीचे के बच्चों का नहीं बनता है और इनका कोई चार्ज नहीं होता है। यात्रा शुरू करने से पहले आप डंडा ज़रूर लें, डंडे के साथ चुनरी लें और बारिश से बचने के लिए घोक्की लें। तो आज मैं यात्रा शुरू कर दिया हूँ। आप सामने देख सकते हैं माता रानी का जो प्रथम गेट है वो है। माता रानी के दरबार में हम पहुंचने वाले हैं और अपनी यात्रा शुरू करने वाले हैं। यहीं से हम लोगों की यात्रा शुरू होती है और यहीं पे चेक पोस्ट बनाया गया है। इस चेक पोस्ट पर आपका RFI कार्ड चेक होता है और चेक होने के बाद आपको मैं बता दूं कि आप ऊपर पहाड़ पर कैमरा और लैपटॉप नहीं ले जा सकते हैं, इसलिए आप ना लेकर के जाएं तो बेहतर रहेगा। अब हम लोग चेक पोस्ट क्रॉस कर चुके हैं। आते वक्त आपका जो RFI कार्ड है वो यहीं पर जमा भी हो जाता है, तो यहीं पे आपको जमा भी करना रहता है। तो माता रानी के आशीर्वाद से हम लोग अपना यात्रा शुरू कर दिए हैं। हम लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं, पैदल यात्रा शुरू कर रहे हैं। लेकिन अगर आप घोड़ा करना चाहते हैं, पालकी करना चाहते हैं, तो वो सारी सुविधाएं भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। जय माता दी, 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 जय माता दी। यह जो स्थान है इसे बाण गंगा कहते हैं। भोर है, इस वजह से बहुत स्पष्ट जो है कैमरे में कैद नहीं हो पा रहा है। आगे हम लोग अपना यात्रा शुरू करते हैं और यात्रा शुरू में ही आपको मैं दिखा दूं कि हम लोग जो है प्रथम चरण पादुका तक पहुंच चुके हैं। अगर बात की जाए कि माता रानी की यात्रा कब शुरू की जाए, तो सुबह मॉर्निंग में अगर आप टाइम मैनेजमेंट करते हैं, 6 बजे आप अपनी यात्रा शुरू करते हैं, तो आप शाम 6 बजे तक वापस आ जाएंगे। क्योंकि मैं सुबह में इसलिए आपसे बता रहा हूँ कि यात्रा शुरू करिए कि आप पहाड़ों को भी देख लेंगे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता
दी जय माता दी। क्योंकि सुबह में यात्रा शुरू करने से आप एनर्जेटिक भी रहते हैं और पहाड़ों का आनंद भी लेते हुए आप माता रानी के भवन तक जा सकते हैं। माता रानी के भवन पे जाने के लिए यहाँ पर रास्ता जो बना हुआ है वो सीढ़ियों के रास्ते भी आप चढ़ सकते हैं, लेकिन जिनको कार्डियक की समस्या है उनको जो है सीढ़ियों का इस्तेमाल करने के लिए मना किया जाता है और उन्हें बचना भी चाहिए, क्योंकि सीढ़ी जो है ज़्यादा लंबी लंबी होती है जिसमें आपको दिल से समस्या हो सकती है। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है। माता रानी के दरबार में जाने से जो मज़ा मिलता है, उसका जो आनंद है वो आपको महसूस हो रहा होगा। जो यात्रा में आप देख रहे हैं किस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ जो है यात्रा शुरू होती है। और सुबह की बात की जाए तो सूरज भगवान जब अपना प्रथम दर्शन देते हैं तो जितना प्यारा नज़ारा लगता है उसका आप पहाड़ों के बीच में जो आनंद लेंगे उसका मैं आपको बता सकता हूँ कि इतना आनंदमयी होता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। और एक चीज़ सबसे अच्छा जो मुझे लगता है, जब वहाँ पहाड़ों से आप जम्मू में देखते हैं कटरा शहर को, तो लगता है कि हाँ ये स्वर्ण रूप से जो है दिखाई देता है, सोने की तरह दिखाई देता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब सूर्य के प्रकाश कटरा शहर पर पड़ते हैं तो वो मानो ऐसे चमकता हुआ दिखाई देता है कि सोने की लंका हो। तो माता रानी के यात्रा में जो आनंद है वो दिन में बहुत आनंद है। कई सारे लोग जाते हैं रात में यात्रा करते हैं, लेकिन दिन में आप देखिए कितना मस्ती भरा आनंदमय जीवन है। आप नाचते हुए जाइए, घूमते हुए, ढोल नगाड़े बजाते हुए जाइए। वो जाने का जो आनंद है ना वो आप रात में नहीं ले सकते। तो मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा कि जब भी आप जाइए तो दिन में जाने की कोशिश करिए कि आपकी यात्रा जो है दिन में ही कंप्लीट हो जाए। उसमें आप कोशिश करेंगे तो जो है आपका जो है यात्रा भी कंप्लीट हो जाएगा और आप जो है आरती में भी सम्मिलित हो जाएंगे। अर्धकुमारी में आइए, रात स्टे करिए, फिर दूसरे दिन सुबह चलिए। तो जो आनंद है ना वो मॉर्निंग का बहुत ही प्यारा आनंद है। देख लीजिए कितना प्यारा लग रहा है। ऐसे लग रहा है ना कि सूर्य के साथ साथ ये शहर भी चमकने लगा है। मुझे तो बहुत आनंद आता है दिन में यात्रा करने में। अगर बात की जाए रास्ते की, तो जब आप कुछ दूर चढ़ाई चढ़ जाते हैं तो दो तरीके का रास्ता है। एक रास्ता जो बाण गंगा मार्ग बोला जाता है, जो अर्धकुमारी होते हुए जाता है, जिस पर घोड़े खच्चर आपको मिलते हैं। और दूसरे मार्ग की बात की जाए तो ये स्थान जो देख रहे हैं ना, यहीं पे टर्निंग पॉइंट है। यहाँ से आपको अर्धकुमारी लेकर के चला जाएगा। लेकिन मैं जिस रास्ते पे जाने वाला हूँ ये ताराकोट मार्ग है। ताराकोट मार्ग की विशेषता क्या है? इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इस पे आपको घोड़े खच्चर नहीं मिलेंगे। अगर आप पैदल यात्रा कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ये है। और यहीं पे आपको इलेक्ट्रिक वैन वगैरह भी मिल जाएगा। इसी रास्ते से जो है जो लोग जो है विकलांग हैं, जो लोग अपाहिज हैं, उन सारे लोगों के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और इलेक्ट्रिक वैन भी यहाँ पे अवेलेबल है जिसकी बुकिंग पहले से की जाती है। आप देखिए खड़ा भी है। तो आप अगर अपना यात्रा शुरू करना चाहते हैं और पैदल शुरू करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है जाते वक्त ताराकोट मार्ग से ही जाइए, क्योंकि जाते वक्त यहाँ पे ना घोड़े खच्चर जो है बिल्कुल ही नहीं जाते हैं, एकदम नहीं जाते हैं। और जान लीजिए कि ये बहुत ही सुगमता के साथ बनाया गया है और ये रास्ता बहुत आरामदायक होने वाला है जिसमें जो है आप यात्रा कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये ताराकोट मार्ग जो है बाद में बनाया गया था। लोगों की मानता ये है कि माता रानी जो है बाण गंगा होते हुए, अर्धकुमारी होते हुए गई थी। तो कई सारे लोगों का जो है मत रहता है कि जिस रास्ता से माता रानी जो है भवन तक गई हैं उसी रास्ते को अपनाएं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस रास्ते से आप जाना जो है अच्छा पसंद करते हैं। ये देखिए जो है हम लोग जो है यात्रा में जो है किस तरीके से आनंद लेते हुए जो है माता रानी के दरबार की तरफ जो है अग्रसर होते जा रहे हैं। ये देखिए ये रास्ता भी कितने साफ़ सफाई के साथ जो है बना हुआ है। और ये थोड़ा जो मैं बात करूँगा तो ये जो है थोड़ा समतल है। और जो बाण गंगा वाला मार्ग है उसकी बात की जाए तो वो थोड़ा चढ़ान टाइप का है। तो मैं आते वक्त उस रास्ते से आपको ज़रूर लेकर के आऊँगा। मैं तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि जिससे आप लोगों को जानकारी भी मिले और चीज़ों को आप समझ सकें। और अगर बात की जाए ताराकोट मार्ग की
तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारों के साथ, पहाड़ियों के वादियों के साथ होते हुए जाता है। जगह जगह पर आपको खाने पीने की व्यवस्था मिल जाएगी जो है, और जगह जगह पे टॉयलेट मिल जाएंगे। यहाँ के टॉयलेट की बात करेंगे तो साइन बोर्ड की तरफ से इतनी साफ़ सफाई की गई रहती है कि मैं बताऊँ क्या ही, कितनी सुंदरता रहती है। देखिए कितना जो है पालकी जो है जा रहा है, पालकी पे भी लोग सवारी कर सकते हैं। लेकिन इस मार्ग पे पालकी के अलावा आपको घोड़े खच्चर दिखाई नहीं देंगे, जो मेरे बताऊँ बहुत ही अच्छा लगता है कि अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो सबसे बेस्ट है। देखिए कितना भजन के साथ जो है कि देखिए कितने लोग जो है माता रानी के दरबार से वापस आ रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है जो है, माता रानी का जो है इन्होंने मूर्ति जो है हमें लग रहा है स्थापना करने के लिए ऊपर से लेकर के जो है पैदल लेकर के जा रहे हैं। इस तरीके से जब आप यात्रा करते हैं तो इस यात्रा का जो आनंद होता है वो अविस्मरणीय होता है, अद्भुत होता है। अपने आप में एक चमत्कारीय शक्ति जो होती है ना, इतनी मतलब कठिन चढ़ाई होने के बावजूद कभी आपको एहसास नहीं होगा कि हम यात्रा में थक चुके हैं। बहुत ही ऊर्जा जो है बनी रहती है, एक शक्ति है जो आपको अपने तरफ खींचती हुई जाती है। देवी द्वार पर हम लोग पहुंच चुके हैं, बहुत ही नज़दीक पहुंच गए हैं। माता रानी का दर्शन करने से पहले थोड़ा सा कॉफ़ी पियेंगे। यहाँ पे मुझे कॉफ़ी बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि कॉफ़ी जो है यहाँ पे सस्ती भी है, 30 रुपये में आपको कॉफ़ी मिल जाएगी, और पेय है तो थोड़ा सा जो है एनर्जी भी मिल जाता है। तो माता रानी के दरबार के पहले जो है यहाँ पे एक लंगूरों का बहुत बड़ा समूह है। यहाँ के लंगूर जो है बहुत मोटे और तगड़े हैं। आप देखिए जो है कितने जो है, इधर नॉर्मल जो लंगूर होते हैं काले वाले वो इतने तगड़े नहीं होते हैं, लेकिन ये जो है पता नहीं किस दैवीय शक्ति इन लोगों के ऊपर है, ये बहुत मोटे और तगड़े हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस विशालकाय त्रिकुटा पर्वत पर माता वैष्णो देवी के साथ में माता महालक्ष्मी, माता महाकाली और माता महासरस्वती उपस्थित हैं, जो तीनों पिंड के स्वरूप में उपस्थित हैं। इन्हीं लोगों का दर्शन करने के लिए हम लोग जो है माता वैष्णो देवी के धाम में आते हैं। दोस्तों अगर आप भी माता रानी के दर्शन के लिए चाहते हैं कि आपको भी माता रानी वहाँ पर बुलाएं, क्योंकि लोगों का ये एक सत्यता भी है, मैंने भी इस चीज़ को महसूस किया है कि जब तक माता रानी के दरबार से आपके लिए बुलावा नहीं आएगा तब तक आप प्लान करते रहिए, आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। क्योंकि माता रानी अपने भक्तों को बुलाती हैं। तो अगर कोई भक्त इच्छा रखता है अपने मन में जाने के लिए और किसी कारणवश नहीं जा पा रहा है, तो आप कोशिश करिए कि जब कोई भक्त माता रानी के दरबार में जा रहा हो तो आप उनको कुछ चढ़ावा दे करके अपनी अर्जी वहाँ पर लगवाइए, और माता रानी के जो है दरबार में अर्जी लगवाइए कि भाई जो है ये लीजिए, मेरा 50 रुपया ले जाइएगा, माता रानी के चरणों में समर्पित कर करके बोलिएगा कि माता रानी इनको भी बुलाइए अपने दरबार में। देखिए कोई ज़रूरी है कि आप रुपए ही दीजिए, आप अपना संदेश माता रानी का पहुंचवा सकती हैं किसी के भी माध्यम से। जो है कोई भी जाते रहते हैं, हर साल लाखों श्रद्धालु वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर इतने जो है श्रद्धालु जाते रहते हैं, किसी से भी आप अपना संदेश कह सकते हैं। नहीं कोई आपके आसपास का जाने वाला है तो आप माता रानी से रोज़ गुहार लगाइए कि माता रानी मुझे एक बार अपने दर्शन के लिए बुलाइए। क्योंकि मैंने देखा है कि जब एक बार माता रानी अपने भक्त को अपने पास बुला लेती हैं तो वो कंटिन्यू प्रतिवर्ष बुलाती ही रहती हैं। तो चलिए हम लोग भवन के करीब पहुंच चुके हैं और माता रानी के भवन का आप लोगों को दर्शन कराते हैं। और मेरे साथ में मेरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर संदीप कुमार राव, एमडी मेडिसिन, साथ में संदीप जी और अनूप जी जो है आए थे। ये लोग नंगे पाँव ही जो है माता रानी के भवन तक पहुँचे हैं। चलिए अब वो सुंदर सा नज़ारा मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जहाँ से माता रानी के दरबार में जो है पहुंचा जाता है, और माता रानी के दरबार की जो भव्यता है, जो सुंदरता है, उसकी मैं बखान क्या ही करूं। देखिए इस समय बारिश का मौसम है, दूर से देखिए माता रानी का भवन कितना प्यारा लग रहा है। और इस छम छम बारिश में माता रानी के दरबार में, भवन में हम लोग पहुंच चुके हैं। ये देखिए लाखों श्रद्धालु किस तरीके से इस भीड़ में भी जो है इतने खुश नज़र आ रहे हैं। माता रानी के दरबार की सजावट आप देख करके जो है दंग रह जाएंगे, किस तरीके से माता रानी का दरबार सजाया जा रहा है। क्योंकि शारदीय नवरात्र 2024 का चालू होने वाला है, तो माता रानी के दरबार में जो है सजावट चल रही है। सजावट इतनी जो है धूमधाम से हो जा रही है, बताया जा रहा है इस सजावट के लिए कम से कम 7 करोड़ रुपए खर्चा किए गए हैं। जहाँ पे मैं बताऊँ आपको कि कंटिन्यू दिन रात
काम चल रहा है। माता रानी के दरबार में जो है हर कोई अपना योगदान दे रहा है, सब कोई जो है माता रानी के दरबार में पहुंच करके प्रसन्नतापूर्वक दर्शन कर रहा है। ये देखिए सुंदर भवन का नज़ारा देख करके आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। माता रानी के दरबार में जो है एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए माता वैष्णो देवी की जय, जय माता दी। देख लीजिए उधर जो कतार है, उधर जो है लाइन लगा करके लोग जाते हैं माता रानी के भवन में और गुफा में जो है जा कर के अंदर दर्शन करते हैं। इस रास्ते से आप नीचे जा कर के स्नान ध्यान कर करके फिर वापस आ कर के अपना सामान लाकर में जमा करके माता रानी के दरबार में जो है जा कर के दर्शन कर सकते हैं जो है, क्योंकि बिना लाकर में सामान जमा किए आप दर्शन नहीं कर सकते। दर्शन से पहले मैं आपको एक माता रानी की कहानी सुनाता हूँ जो बहुत प्रचलित है। श्रीधर नाम के एक भक्त थे जो कटरा के पास के ही एक गांव में रहते थे, जो माँ वैष्णो देवी के परम भक्त थे, जो गरीब के साथ साथ निसंतान भी थे। एक दिन उनके मन में आया क्यों ना माता रानी का भंडारा किया जाए, और उन्होंने भंडारा करने के लिए जो ठान लिया, पूरे गांव में उन्होंने निमंत्रण बांट दिया, सारे लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया और भोजन के लिए जो है वो अन्न जुटाने के लिए जो है, लेकिन निश्चित समय पर उनका व्यवस्था पूरा नहीं हो पाया। उन्हें बहुत चिंता सताने लगी। रात में उन्होंने माता रानी से बहुत निवेदन और विनती किया। सुबह होते ही माता रानी एक कन्या के स्वरूप में उनसे मिली और उनसे बोली, श्रीधर तुम जो है घर पर चलो, तुम्हारा सारा काज पूरा होगा। माता रानी के इस बात को मान करके वो उस दिन पहुंचते हैं और जो है उनका सारा काम होने लगता है। उसी निमंत्रण में वहाँ के जो प्रसिद्ध जो है बाबा भैरवनाथ भी उपस्थित थे और वो उस भोजन के दौरान जो है मांस और मदिरा का जो है आवाहन करने लगे कि मुझे मांस और मदिरा चाहिए, जो कि वैष्णो देवी माता जो है नहीं दी, जिस वजह से जो है वो उन्होंने माता रानी को जो है पकड़ना चाहे, लेकिन माता रानी तुरंत गायब हो गई और एक गुफा में जा कर के जो है वह कई दिनों तक रहीं। उस गुफा को खोजते खोजते भैरव जी भी वहाँ पर पहुँच गए और माता रानी जो है दूसरे रास्ते से बाहर निकल गई, लेकिन भैरव जी में और माता रानी में बहुत युद्ध हुआ जिसमें भैरव जी मारे गए। इस तरीके से जो है माता रानी जो है यहाँ पर उपस्थित हुई और श्रीधर को जो है उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप 4 बच्चे भी हुए। और एक दिन स्वप्न में आकर के उन्होंने जो है बताया कि मैं जो है इस पर्वत पे निवास कर रही हूँ। तो श्रीधर जी वहाँ पहुँच करके सबसे पहले पूजा और अर्चना चालू करते हैं। जिस तरीके से जो है माता रानी उन्हें दर्शन दी थी और उनके मनोकामनाओं को पूर्ण की थी, उसी तरीके से लाखों श्रद्धालुओं के मनोकामना को पूर्ण करती हैं माता रानी। यहाँ पे सच्चे अर्जी के साथ जो आता है वो माता रानी ज़रूर पूरा करती हैं, उनके अर्जी को जो है पूरा करती हैं। यहाँ लोग रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि माता रानी के दर्शन के बाद आपको भैरव जी का दर्शन करना बहुत ही जो है ज़रूरी होता है, क्योंकि माता रानी जो है भैरव जी को जब पछतावा हुआ तो उन्हें ये आशीर्वाद दिया था कि जाओ, जो भी भक्त मेरा दर्शन करने के लिए यहाँ पर आता है उसकी मनोकामना तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक कि वो तुम्हारा दर्शन नहीं करेगा। तो इस तरीके की एक पौराणिक कथा भी है। तो माता रानी के दर्शन करने के बाद सभी भक्तालु और श्रद्धालुगण यहाँ पर भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। भैरव बाबा के दर्शन को करने के बाद आप जो है भैरव बाबा के दर्शन स्थली पर देखिए किस तरीके की कितनी भीड़ लगी हुई है, जहाँ पर सारे श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर जो है एक छत है जिस छत पर आप रुक करके जो है विश्राम कर सकते हैं और ठीक इसी छत के नीचे माता रानी के बाद भैरव जी का एक बहुत बड़ा लंगर चलता है। इस लंगर में आपको जो है चावल और गर्मा गर्म राजमा, उड़द की सब्जी, अचार मिल जाएगा, जो कि निःशुल्क है, पूर्ण रूप से निःशुल्क है। आप यहाँ पे भरपूर पेट जो है लंगर का भोजन करके फिर अपना जो है यात्रा शुरू करते हैं। नीचे की तरफ के लिए जो है आप आएंगे, जो है ये रास्ता आपको अर्धकुमारी के पास लेकर के जाता है। आप यहाँ से जाने के बाद भैरव जी का दर्शन करने के बाद अर्धकुमारी में पहुँच करके माता जिस गुफा में मैं कहानी के माध्यम से आपको बताया 9 महीने तक वास की थी, उसी गुफा में पहुँचेंगे और गुफा में अंदर प्रवेश करेंगे। गुफा में पहुंचने के लिए जो भी है कि कुछ लोग पहले से टिकट करवा करके आए रहते हैं, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर पहुँचते हैं थके रहते हैं, वो पहले टिकट कटवाते हैं और यहाँ पे 24 घंटे, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग चलती रहती है 24 घंटे की, 48 घंटे की, तो लोग यहाँ पे इंतज़ार करके माता
गर्भ जोन का दर्शन करते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि माता रानी अर्धकुमारी का दर्शन करने के लिए आपको 24 घंटे 48 घंटे का इंतज़ार ना करना पड़े, तो आप सिंपल तरीके से जब अपनी यात्रा शुरू करिए तो बाण गंगा से आप सीधे माता रानी अर्धकुमारी के पास जाइए और वहाँ पे आप टिकट कटाइए। एक टिकट पे आपको 10 पर्ची मिल जाएगी। अगर आप 10 लोगों का नंबर लगाना चाहते हैं तो 10 लोगों का नंबर मिल जाएगा। ये देखिए, आपको हेलीपैड भी मैं आपको दिखा दूं कि आप अपनी यात्रा हेलीकॉप्टर से जो लोग करते हैं तो इसी रास्ते पे हेलीपैड भी आपको मिल जाएगा। देखिए, हेलीकॉप्टर से जो है ये लोगों को ले करके जा रहा है हेलीकॉप्टर, और अभी फिर दूसरी हेलीकॉप्टर ले करके यहाँ पे आएगा और लोगों को उतार देगा। एक बार हेलीकॉप्टर में 5 से 6 लोग ही बैठ सकते हैं। बहुत ही शानदार व्यू है पहाड़ियों की वादियों में। फ़िलहाल जो लोग वाकई में जो है उस योग्य हैं, अपंग हैं, विकलांग हैं, उन्हीं लोगों को हेलीकॉप्टर से जो है आ करके अपनी यात्रा करनी चाहिए, माता रानी की दर्शन करनी चाहिए। क्योंकि मैं कभी भी जो है सजेस्ट नहीं करता हूँ कि बिना किसी समस्या के आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करिए, क्योंकि माता रानी के दर्शन करने अगर जा रहे हैं तो आप यहाँ शक्ति प्रदर्शन करने नहीं आए हुए हैं। आपको जो है अगर माता रानी से जो है अर्जी लगानी है तो आपको लगना चाहिए कि हाँ, कि वाकई में मैं दीनहीन हूँ और माता रानी, मैं तपस्या करके आपके पास आ रहा हूँ। एक पैदल चलना एक तपस्या ही है। तो आप जो है अगर वाकई में नहीं चल सकते हैं तभी जो है हेलीकॉप्टर, घोड़ा, बग्गी वगैरह की सवारी करिए, वरना करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये चीज़ सही है कि मुश्किलों से भरा यात्रा होने के बावजूद मैं आपको बता दूं, हर साल लगभग 1 करोड़ श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचते हैं। यात्रा को पूरा करने में कितना वक्त लगेगा, यह मौसम, भीड़, आपकी स्पीड पर निर्भर करता है। वैसे तो पिछले कई सालों से वैष्णो देवी माता की यात्रा के लिए कई सारी सुविधाएं जुड़ गई हैं। यात्रा को आसान हो गया है। पहाड़ों को काट करके प्लेन रास्ता बना दिया गया है। चढ़ाई के दौरान पूरे रास्ते में जगह जगह आराम के लिए सनसेट बना दिए गए हैं। शाकाहारी खाना पानी की उत्तम व्यवस्था कर दी गई है। 24 घंटे चलती रहती है व्यवस्थाएं वहाँ पर। तो माता रानी के दर्शन के लिए जो है बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। आप देखिए, मैं पहुँच चुका हूँ अर्धकुमारी के पास, और माता रानी अर्धकुमारी के दर्शन करने के लिए मैं आपको ले करके चलने वाला हूँ। वहाँ पर माता रानी अर्धकुमारी में जो है आप पहुँच करके माता रानी के गुफा में जो है गर्भ जोन में दर्शन करेंगे और वहाँ का जो है आनंद उठाएंगे। तो चलिए हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। इसी के साथ बोलिए माता रानी की जय, सच्चे दरबार की जय, जय माता। अच्छा, एक बहुत ही ज़रूरी बात पे चर्चा किया जाए। कई सारे श्रद्धालुगण सोचते हैं कि कब जाएं माता देवी के दर्शन करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए पूरी साल खुली रहती है और यहाँ कभी भी जाया जा सकता है। लेकिन गर्मी के मई से जून और नवरात्रि में मार्च से अप्रैल और सितंबर से अक्टूबर के बीच में पीक सीजन होने के वजह से श्रद्धालुओं की ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिलती है। इसके अलावा बारिश के मौसम में जुलाई अगस्त में यात्रा करने से बचना चाहिए, क्योंकि यात्रा के मार्ग पर फिसलन की वजह से चढ़ाई मुश्किल हो जाती है। इसके अलावा दिसंबर से जनवरी के बीच में ज़बरदस्त ठंडी रहती है। तो आप कोशिश करिए कि जो मैं बताया हूँ, मार्च से अप्रैल और सितंबर से अक्टूबर के बीच में या मई से जून के बीच में माता रानी के दर्शन करने के लिए आप जाइए। तो चलिए, हम लोग पहुंच चुके हैं अर्धकुमारी में। तो मैं आपको अर्धकुमारी से जुड़ी हुई एक रोचक जानकारी भी बताने वाला हूं। बहुत पुरानी कथा में मैंने सुना हुआ है कि अर्धकुमारी का जिक्र तब मिलता है जब भैरवनाथ ने एक सुंदर कन्या को देखा और पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़े। वह कन्या वाई के रूप में बदल गई और त्रिकुटा पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ जब उनका पीछा कर रहे थे तो उनका जो है पीछा कर रहे थे तो उसके पहले उन्हें एक साधु जी ने बताया था कि ये माता आदिशक्ति जगदम्बा के रूप में है। भैरव, तुम इनका पीछा छोड़ दो, वरना तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो पीछा करते हैं और मानते नहीं हैं। और माता रानी जो है त्रिकुटा पर्वत पे जो है अर्धकुमारी गुफा के पास में जब पहुंचती हैं तो उसके पहले हनुमान जी उनकी रक्षा करने के लिए वहां आते हैं। और हनुमान जी को जो है प्यास लगी रहती है तो वो माता से अपना अनुरोध करते हैं
कि माता रानी मुझे बहुत प्यास लगा हुआ है और वो मेरे जल की व्यवस्था कर दीजिए। तो माता रानी अपने धनुष से एक धनुष बाण निकालती हैं और त्रिकुटा पर्वत के एक पर्वत की चोटी पे जो है मारती हैं, जिससे जलधारा निकलता है और उस जलधारा में जो है हनुमान जी अपना प्यास बुझाते हैं और माता रानी अपने केशों को धोती हैं। केशों को धोने के उपरांत माता रानी जो है उसी गुफा में प्रवेश कर जाती हैं और उस गुफा में माता रानी 9 महीने तक, ये जो सामने आप मंदिर देख रहे हैं यहीं पे अर्धकुमारी है और यहाँ पे माता ने 9 महीने तक गुफा के अंदर अपना जो है वास किया। वहाँ रहने के बाद 9 महीने दूसरी तरफ रास्ता बना करके भवन के पास निकलती हैं, लेकिन भैरवनाथ इनका पीछा करते करते उस गुफा में घुसने लगते हैं। माता रानी के कई बार मना करने पर वो गुफा में प्रवेश करते हैं। हनुमान जी जो इनके रक्षा के लिए वहाँ पर खड़े रहते हैं, जब वह यह देखते हैं तो हनुमान जी इनको ललकारते हैं और भैरवनाथ से जो है लड़ाई होती है। इस लड़ाई बहुत घंघोर होती है। यह सब देख करके माता रानी जो है अपना देवी रूप धारण करती हैं और देवी रूप धारण करने के बाद भैरवनाथ का वध कर देती हैं। भैरवनाथ के वध करने के बाद माता रानी जो है इसी गर्भ जोन में जो है रुकी थी। तो इस वजह से मान्यता है, लोग यहाँ आते हैं और माना भी जाता है कि गर्भ जोन में एक ही बार जाया जाता है, क्योंकि ये माता के गर्भ के समान है। क्योंकि माता रानी यहाँ 9 महीना रह करके अपने आप को तपस्या करके बहुत मजबूत किया और सारे साधनाओं का, योग का जो है साधना किया। तो अर्धकुमारी की जो महिमा है वो बहुत ही महान है। अगर आप जो है माता रानी का जो है दर्शन कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो आपको एक बार अर्धकुमारी का जो है दर्शन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आप अपने माता के गर्भ में एक बार ही रह सकते हैं। एक बार अर्धकुमारी गर्भ जोन से बाहर आ जाते हैं तो फिर दोबारा आपको जो है गर्भ जोन में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस यात्रा में बहुत ही आनंद आया, बहुत ही एनर्जी मिली। माता रानी में मेरे सारे उलझनों को ख़त्म किया, सारे दुख दरिद्र को दूर करने के लिए जो है वो हमेशा तत्पर रहती हैं। यहाँ पर आप आइए, अपनी मनोकामना लेकर के जो भी व्यक्ति आता है माता रानी उसकी मनोकामना ज़रूर पूरा करती है। ये हमेशा जो है यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते रहते हैं। तो अगर आप भी माता रानी का जो है दर्शन करने के बारे में सोच रहे हैं और बार बार प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन माता रानी के दरबार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो माता रानी से अर्जी करिए कि माता रानी आपको अपने दरबार में बुलाएं। मेरी यात्रा ख़त्म हो चुकी है। हम लोग जो अपना RFI कार्ड बनवाए हुए थे वो यहीं पर जमा कर दिए। आप देखिए, हम लोग पर्वत से उतरते हुए आ गए हैं फब्बारा चौक पर। यहीं से हमने अपनी यात्रा शुरू की थी, जो कि आप लोगों को दिखाया था कि किस तरीके से जो है इस यहाँ पे लोग जो है आते हैं और दर्शन करने जाते हैं। बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत ही शांति मिलती है मन को। आप ज़रूर जाएं। जय माता दी।